सुनीता, अरे कहाँ रह गई? अरे बेटा, तेरी माँ कहाँ है? माँ, पिताजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ आ रही। आ जल्दी। ये आदमी भी ना चैन से खाना भी नहीं बनाने देते। अरे खाना वाना छोड़ो, पहले ये देखो मैं क्या लाया। क्या है? मैं शोभा के लिए साड़ी लाया। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी। हाँ, बहुत प्यारी साड़ी है। शोभा देख के खुश हो जाएगी, बहुत प्यारी लगेगी इस साड़ी में। वैसे शोभा है कहाँ? दीदी अपने कमरे में है। कमरे में है? हाँ, माँ बाप से बिछड़ने का दुख उसे अभी से हो रहा है। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आप ही समझाइए अपनी लाडली को। ठीक है, तुम ये कपड़े देखो, मैं अभी आता हूँ। ओ, मेरी लाडो बेटी यहाँ बैठी है। पिताजी, क्या है? यही तो मुझे भी जानना है कि मेरी लाडो बिटिया इतनी चुपचाप क्यों बैठी है। हमेशा हंसने वाली, मुस्कुराते रहने वाली, आज मेरी बेटी इतनी चुपचाप क्यों? तुम्हें जो भी मन में हो वो मुझे बताओ। डर लग रहा है पिताजी। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। क्या मैं संभाल पाऊंगी? पिताजी, क्या शादी करना बहुत जरूरी होता है? मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, किसने कहा कि तू हम लोगों को छोड़ के जाएगी? अरे पगली, तेरे पिताजी का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, समझी? तुम्हारा जब मन करेगा तब चले आना। देख बेटा, शादी एक जीवन का अहम हिस्सा है। शादी बल्कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, अपने जीवन काल में अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी सारे कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा करे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहे। पर एक बात बताइए पिताजी, आपके मुंह में हर सवाल का जवाब कैसे आता है? आपको इतना ज्ञान मिला कहाँ से? पगली, हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। समय निकाल के प्रभु का नाम लेना और प्रवचन सुनना, हमें ये सब सुनते रहना चाहिए, जिससे ना हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। ओह, हाँ, समझी? जी पिताजी। तो चलो फिर कपड़े देखते हैं। जी पिताजी। सुनिए जी, सो गए क्या? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा फिक्र हो रही है। सुनिए जी, एफडी का क्या हुआ? वो मैंने एजेंट से बात किया था, बोला है वो शादी से पहले वो एफडी तोड़ के दे देंगे। हाँ, वही अच्छा होगा। ऐसे हम लोग दहेज कहाँ से दे सकते हैं? पता नहीं ये लोग दहेज लेते क्यों हैं? जबकि कानून कहता है दहेज लेना घोर अपराध है। हाँ, सो तो है, लेकिन पता है सुनीता, दहेज का बढ़ावा हम जैसे लड़की वालों ने ही किया है। वो कैसे? क्योंकि ज्यादातर लड़की के घर वाले ये चाहते हैं उसका पति अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, कमाता भी हो, खानदान में भी अच्छा हो। बस यही सब चक्कर में हम लोग दहेज दे लेते हैं। बिटिया सुखी से रहेगी, बढ़िया रहेगा। हाँ, ये तो है। तो बस ये सब ना हम लोगों की ही गलती है। हम लड़का ढूंढते हैं अच्छा, और दहेज तो देना ही पड़ेगा। खैर, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, जिसकी जैसी किस्मत वैसी जिंदगी। हाँ, ये भी बात सही है। आपको नींद आ रही है? जिस बाप के सर पे बेटी का बोझ हो, शादी के दिन नजदीक आ गए हो, उसे नींद भला कैसे आ सकती है? और माँ को?
तुम्हें भी। बस बिटिया अच्छी से बस जाए। सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। कहो मोहन भाई, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। कल मैं तुम्हारे घर कार्ड देने गया था। हाँ, तुम्हारी भाभी ने बताया। वो मैं कल कुछ काम से शहर गया हुआ था। पर हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, कार्ड की छपाई बहुत अच्छी हुई है। हाँ, वो मेरे एक जान पहचान के हैं, बस उसी ने किया है। अच्छा अच्छा अशोक भाई, पूरे परिवार को आना है। लो भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है? अगर तुम मुझे कार्ड नहीं भी देते तो भी मैं आ जाता। आखिर मेरी भी तो बेटी की शादी है। पर भाई, मैं तो 2 दिन पहले से आने वाला हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मुझे थोड़ी मदद भी हो जाएगी। इसे कहते हैं मौके पे चौका। अच्छा मोहन, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो तुम बेझिझक कहना मुझे। ठीक है बाबा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। घर तो बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ, चलो अंदर चलते हैं, दुल्हनिया से मिलेंगे। चलो, कितना सुंदर दिख रहा है। राम राम बहनी, कैसी हो? सब ठीक है, बस अच्छे से शादी हो जाए बिटिया का। हो जाएगा। माँ, पिताजी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गए, सुबह से ही घर से निकले हैं। कह के गए थे कि एफडी के ऑफिस जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ, तुम चिंता मत करो, पिताजी कुछ काम में फंस गए होंगे, आते ही होंगे। हाँ, ऐसा ही हो बेटी, मैं मेहमानों को देखती हूँ। कितना अच्छे से घर सजा है। आप यहाँ? जरा धीरे बोलो, बाहर मेहमान सुन लेंगे। हुआ क्या? होना क्या था? अच्छा, आप तो एफडी का पैसा लेने गए थे ना? वो क्या हुआ? आज ही देने वाले थे ना? हाँ, देने वाले थे, लेकिन नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला? आप जानते हो ना, 2 दिन बाद बिटिया की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं मिला। हम दहेज कैसे देंगे? सुनीता, धीरे बोलो, घर पे मेहमान भी है। सुनीता, एफडी का पैसा अब नहीं मिलने वाला है। मैं वहीं गया था मैनेजर से बात करने। वहां जाने पर पता चला कि मैनेजर सारे पैसे लेके भाग गया। हे भगवान! अब क्या होगा? 2 दिन में शोभा की शादी है। क्या शोभा की शादी टूट जाएगी? ये क्या हो गया? सुनीता, सुनीता शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो। हमारी बेटी की शादी होगी और जरूर होगी। कैसे होगी शादी? हाँ? वो मैंने घर बेच दिया। क्या? सुनीता, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। हाँ, एक और बात, अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक शोभा को भी नहीं। शादी के बाद जब हम घर खाली करने लगेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। लेकिन आप कुछ और भी तो कर सकते थे, घर ही क्यों? क्या कर सकते थे? अभी हमारे पास कुछ करने का समय नहीं है। अरे 2 दिन बाद शादी है। क्या मैं शादी टूट जाने देता? कार्ड बन चुकी थी, शादी की तैयारी हो चुकी है, घर पे मेहमान आ चुके हैं। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता अपनी बेटी के लिए? इन सब चीजों से कहीं बढ़कर मेरी शोभा बिटिया है। जब उसे पता चलता तो वो क्या करते हमारी बिटिया, उसे सबके ताने सुनने पड़ते। घर पे बारात आए और शादी टूट जाए, इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है बेचारी शोभा को।
मैं अपनी बेटी को सदमा कैसे पहुंचा सकता हूँ? सही किया आपने। क्या हमारी बेटी की शादी बार बार होगी? घर का क्या है, वो तो हम बाद में भी बना लेंगे, जैसा आपने पहले भी बनाया था। अरे घर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास थोड़े खेत तो है। हम रात दिन मेहनत करेंगे, फिर हमारा घर भी बन जाएगा। अच्छा चलिए, अब आप रोना बंद कीजिए। अरे बेटी की शादी है, थोड़ा बहुत आंसू विदाई के दिन भी बचा के रखिए। अरे हमारी बेटी की शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है। चलिए अब हंस दीजिए। अब तो तुम्हें अभी और बड़ा काम करना है, बेटी का कन्यादान करना है। कन्यादान। कन्यादान? तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने सही कहा। मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। आखिर कितने लोगों का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत। सर्वमंगले मांगल्ये सर्वे साधिके सर्वे नित्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटी का कन्यादान कीजिए, मांग में सिंदूर भरिए। चलो, शादी संपन्न हुआ। चलो बेटिया की विदाई हो गई, बेटिया अच्छे से रहे ससुराल में।